सरकार सिर्फ जो लीपा पोती है वो करने में लगी हुई है। इस वक्त हमारे साथ वंशराज दुबे जी भी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से स्पोक्स पर्सन है, ममता त्रिपाठी भी जुड़ गई हैं, एक्सपर्ट हैं। वंशराज जी, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि संजय सिंह गए, संजय सिंह ने जो स्कूल यूनिफॉर्म है, स्कूल बैग है, वो भी खरीदा और जो बिल है वो करीब 2636 रुपए का आया। अब जब उत्तर प्रदेश की सरकार 1100 रुपए दे रही है और आप ये कह रहे हैं कि इसमें तो आ ही नहीं सकता किसी कीमत पर, तो उस पर आपका क्या कहना है? किस तरह से आपने एनालाइज किया? आप कहाँ गए थे? क्या इस तरह क्या आपने जानबूझकर जो सामान है वो महंगा खरीदा, किसी सामान्य दुकान से नहीं खरीदा? आपने कहाँ से खरीदा, वो तमाम डिटेल्स भी बताइए। देखिए रूपी जी, मैं आपको, मेरी आवाज क्लियर आ रही है अब तक? जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी। रूफी जी देखिए, जो पूरा आपने देखा, पूरा प्रकरण आपने देखा कि किस तरीके से सरकार, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर अपने काम को बड़ा उत्सव तरीके से दिखाती है। जैसे लगता है कि हिंदुस्तान ने, उत्तर प्रदेश में ये कोई नया कार्य इन्होंने कर दिया, उसका इतना जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे थे। आपको मैं बताऊं कि जो प्रेस वार्ता माननीय सांसद संजय सिंह जी ने की, आपको याद होगा कि ये बेसिक शिक्षा मंत्री आदरणीय सतीश द्विवेदी जी, जो 31 मई 2021 की रिपोर्ट है, आप तमाम अखबार चैनलों ने, मीडिया बंधुओं ने भी दिखाया था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के 18 कस्तूरबा बालिका विद्यालय में लगभग 9 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। घोटाला किस बात पे हुआ था? घोटाला इस बात पे हुआ था कि जब रूफी जी पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में तमाम तरीके की व्यवस्थाएं चौपट पड़ी थी, ठप पड़ी थी, जब सारे के सारे स्कूल, सरकारी स्कूल बंद पड़े थे, उस समय बच्चियों के भोजन के नाम पे, दवाई के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, स्टेशनरी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी सरकार में 9 करोड़ का घोटाला हुआ और 18 बालिका विद्यालय में घोटाला हुआ। वो वो पूरी घटना आप सबके सामने है और उस पर माननीय सांसद संजय सिंह जी ने भी प्रेस वार्ता की थी। अब इस पूरे प्रकरण में आपने देखा कि 4.5 साल में इस सरकार ने जूते के नाम पे, हर हर ठंडी के सीजन में आपने देखा कि किस तरीके से गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनके जूते के नाम पे, मोजे के नाम पे, भोजन के नाम पे, यानी मिड डे मील के नाम पे, हर स्तर पर इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ धन उगाही की, मोटा धन खाया। आप बच्चों का जूता खा गए, आप बच्चों का मोजा खा गए। आपने कई सारी घटनाएं देखी होगी इसी सरकार में कि मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी दी गई, 1 लीटर दूध में 40-40 लीटर पानी मिलाकर पिलाया गया। ये सब कुछ हुआ और ये सब कुछ तब हुआ जब मुख्यमंत्री जी के सबसे लाडले मंत्री सतीश द्विवेदी जी बेसिक शिक्षा मंत्री बने। ये जो पूरा प्रकरण था, इस पूरे प्रकरण में हुआ ये कि ये सरकार ये दावा कर रही कि अब हम 1100 रुपए अभिभावकों के सीधा खाते में देंगे, और वो भी किस खाते में देंगे? सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जनधन खाते में देने जा रहे हैं। जनधन खातों का आंकड़ा अगर आप देखने जाएंगी तो लगभग 40% से ज्यादा जनधन के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, उसमें कोई लेन देन नहीं हो रहा है, और आप जनधन खाते में सबसे नंबर 1 डालने जा रहे हैं। दूसरा, जो सांसद संजय सिंह जी ने जो पीसी की, जो प्रेस वार्ता की, आज उत्तर प्रदेश में ये सरकार, मैंने बोला, शुरुआत में ही बोला कि जो उत्सव बनाने का नाटक करती है, वो सरकार के मुंह पे एक तमाचा था। माननीय सांसद जी ने बहुत सामान्य सी दुकान से, न कोई ब्रांडेड सामान था, वो रसीद आप कहेंगे तो मैं आपको भी भेज दूंगा, न कोई बहुत ब्रांडेड सामान था, सामान्य तरीके से आपने देखा कि 2 सेट ड्रेस, जिसमें शर्ट और पैंट, एक स्वेटर, एक जोड़ी जूता, एक जोड़ी मोजा, मात्र 2636 रुपए में खरीदा। 2636 रुपए में उसकी कास्ट आई, जिसमें एक बैग भी था। अब आप मुझे बताइए, इस महंगाई के दौर में, इसीलिए सांसद संजय सिंह जी ने 1100 रुपए मंत्री जी को चेक भेजा है कि महोदय इसको आप खरीद के हमको दिखाइए, या आप पूरे उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसी दुकान है जहां पर 1100 रुपए में ये सारी चीजें मिल जाएंगी, वो दुकान आप बता दीजिए, हम लोग जाके वहां से खरीदारी कर लेंगे। लेकिन देखिए, अगर मुझे लगता है कि सरकार एक इस पे श्वेत पत्र जारी करे कि जब ये सरकार ये सारी सुविधाएं अपने एंगल से दे रही थी, अपनी तरफ से दे रही थी उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को, तो उस समय इनका बजट क्या था, और जो इन्होंने 1100 रुपए निकाल के दिया है इस समय, ये किस बिहाफ पे दे रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पर आप समझिए कि 4.5 साल में इन्होंने जो पूरा घोटाला किया,
बच्चों के स्कूल के नाम पे जो पैसा खाया है, अब जब इनके विदाई का वक्त आ गया है, अब जब ये सरकार को मालूम हो चुका है कि जो सरकारी स्कूलों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। आपको मालूम हो रूफी जी, अभी कुछ दिन पहले की खबर है कि जो मिड डे मील में हमारी माताएं बहनें खाना बनाती हैं, उनकी तनख्वाह भी सरकार नहीं दे पा रही है। महज 1200-1300 रुपए उनको महीने की तनख्वाह मिलती है, उसको भी सरकार 8-8 महीने से 1 साल से रोक के रखी है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सरकार का एक एक जो कारनामा है वो जनता के सामने आना चाहिए। आम आदमी का भला तभी होगा। आप भी बधाई की पात्र हैं कि इस पे आपने स्पेशल एक डिबेट बुलाई, इस पे आप बहस बुलाई, इसके लिए आप भी बहुत बहुत साधुवाद आपका। जी वंशराज जी,